I'm here to congratulate Subhash ji. I do not think there has been a director as successful as him, at least, in the Indian film industry. Personally, I've seen Hero 25 times. So I've learned a lot from this gentleman. It's difficult to explain at this time how much he has contributed to my growth and my movie making. So I'm always there with him in whatever capacity, and I wish him and the cast and the crew always all the best. कोई ये नहीं कह सकता कि ये फिल्म जो है ये खराब बनी। फिल्म नहीं चलना और फिल्म का खराब होना ये दो बातें अलग। जिस दिन मैं फिल्म खराब बनाऊंगा उस दिन मैं खुद ही सोचूंगा फिल्म जो है उसमें सिंसियरिटी होना, वो किस स्टाइल से फिल्म बनी है, किस पैशन से बनी है, किस मुद्दे से बनी है, कितनी खूबसूरत बनी है, वो इम्पोर्टेंट। Well, I think सुभाष जी ने जिस तरह से कांची को प्रेजेंट किया है वो in itself it will break the myth that it's a man's world. कांची एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी इनर स्ट्रेंथ बहुत है, खुद में कॉन्फिडेंस बहुत है, हालांकि वो बहुत सिंपल है। तो आई थिंक यही बात कांची की एक साधारण लड़की होते हुए भी उसको अनोखी बनाती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सुभाष जी की फिल्म है, तो एक ऑलमोस्ट न्यू कमर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है बीइंग लॉन्च्ड बाय द शोमैन हिमसेल्फ। सो आई गेस कांची के लिए कोई सेकंड थॉट था ही नहीं, क्योंकि कुछ रिसेंटली ऐसा हुआ है हमारे देश में कि दो प्रॉब्लम्स बहुत उभर के आई हैं। एक तो गरीबी, डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हमारे देश में आया है, और दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट। ये पहले इतना नहीं था जितना कि अभी जो कि जागृति हुई है, समझ लीजिए, या एजुकेशन हुई है, कि अभी ये सब्जेक्ट जो है एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट है कि जो लोग झंझोड़ के बात करना चाहते हैं। वुमेन मस्ट बी गिवन ए पावर, वुमेन हैज अ स्ट्रेंथ, वी आर ऑल द स्वीट चिल्ड्रन ऑफ मदर, ए वुमेन। और जब ये सब्जेक्ट इस तरह का आता है तो उसके कुछ दर्द, उसके कुछ इश्यूज, उसकी कुछ खुशियाँ, जो वुमेन में बात है वो किसी में नहीं है। अब भगवान के बाद अगर कोई आता है तो वुमेन आती है, बिकॉज दैट इज वाई वी कॉल मदर इज ऑलवेज अ गिविंग, वुमेन इज ऑलवेज अ गिविंग। मैंने मेल फिल्में भी बनाई, बना भी सकता था, मैं किसी के साथ भी बना सकता था, मुझे क्या जरूरत थी बनाने। मैंने आपसे कहा ना, जब सब्जेक्ट मुझे टच करता है मेरे दिल को तो मैं बनाऊँ। लेकिन कांची मेरे दिल को टच की और मुझे लगा कि फिल्म आपकी आज की है, एक मैसेज है फॉर एवरी गर्ल ऑफ दिस कंट्री। Not that it is a philosophical film. It is again a commercial film. It is again a journey, again a masala film. But finally, when you come out, you come with thought, a school of thought, with emotion. Yes.